गांव में एक अनामिका नाम की बूढ़ी औरत रहा करती थी अपने नातिन रूपा के साथ। रूपा के मम्मी पापा बहुत पहले गुजर गए थे और इसीलिए रूपा की दादी उनका देखभाल किया करती थी। अनामिका अपने गांव के ही पास वाले रेलवे स्टेशन पे फल का टोकरी लगा के फल बेचा करती थी और उससे जो भी पैसे बनते थे उसी से अपना और अपने नातिन रूपा का गुजारा किया करती थी। फल ले लो फल, ताजे ताजे मीठे मीठे फल, एक बार खाओगे बार बार आओगे, फल ले लो फल। दादी अम्मा, आपके फल मीठे तो हैं ना? वैसे फल देखने में तो काफ़ी तरोताज़ा लग रहा है, लेकिन पता नहीं अंदर से सही होगा भी कि नहीं। वैसे कितने में दे रही हैं? अरे बिटिया, तरोताज़ा देखने में ही नहीं, तरोताज़ा है भी फल। मीठे तो बहुत है और अगर एक बार खाओगी ना तो जब भी रेलवे स्टेशन आओगी तो मुझे ही ढूंढोगी फल लेने के लिए। एक बार ले तो जाओ। अच्छा दादी, आप झूठ तो बोलेंगी नहीं। ऐसा कीजिए, मिक्स फल दे दीजिए। अनामिका के व्यवहार और अच्छे फल होने की वजह से उनका रोज का अच्छा खासा बिक्री हो जाता था और उनके ही गांव की ललिता नाम की एक और औरत उनके ही साथ फल लगाया करती थी, लेकिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं जाते थे और इसीलिए ललिता अनामिका को देख के बहुत गुस्सा होती थी। घर का काम निपटाने के बाद रूपा अपनी दादी के पास आ जाती है। रूपा बिटिया, तुम यहाँ पे क्यों आ गई? कुछ ही फल तो बाकी था, मैं उन्हें भी बेच के बस आने ही वाली थी। रूपा अपनी दादी के पास बैठ जाती है और फिर दादी से कहती है, दादी आप एक सुबह का आई हो, सिर्फ चाय पी के, खाना पीना कुछ नहीं खाया है। तबीयत कहीं खराब हो जाएगा ना तो फल बेच लीजिएगा। अरे बिटिया, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो फल बेच के ढेरों पैसे जुटाने हैं तेरी शादी के लिए। तेरी शादी एक बार कर दूं, फिर मैं चैन से मर जाऊं। दादी, आप एक कैसी बातें करती हो, मरने मराने वाली। देखो, दोबारा ऐसी बात नहीं करना, नहीं तो मैं रो दूंगी। हाँ नहीं तो। और रही बात शादी की, तो मैं अपनी दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अनामिका अपने पोती का भावुक चेहरा देख के दुखी हो जाती है और इधर ललिता अपने घर आकर के बहुत ही उदास और दुखी चेहरा लेकर के बैठी हुई रहती है। तभी वहाँ पर उनका बेटा नीलेश आ जाता है। क्या माँ, आज भी कुछ फल नहीं बिका क्या? देख रहा हूँ बाहर टोकरी फलों से रखी हुई है। अगर माँ ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊँगा। तू बेचने जाती है फल या क्या करने जाती है? उस बुढ़िया का तो देखती हूँ टोकरी रोज खाली रहता है। चुप, एकदम चुप, आवाज़ बंद कर। घोड़े जैसा हो गया है, तेरा ही पेट मुझे ही पालना पड़ता है। एक तो मेरा सिर फटा जा रहा है, सारे कस्टमर पे पता नहीं क्या जादू कर दिए हैं जो सारे ग्राहक उसके पास चले जाते हैं। ऊपर से तेरा नाटक इतना बड़ा हो गया, कोई काम धाम तो कर सकता नहीं। मैं ही इसको अभी तक कमा के खिलाऊं। नालायक बेटा मैंने पैदा कर दिया है, गाँव में सिर्फ आवारों की तरह घूमता रहता है। अरे अब से तो कुछ काम धाम शुरू कर दे, मेरा पीछा छोड़ दे। अपनी बेटी को इतनी कड़वी बात सुना करके कलावती वहाँ से चली जाती है, लेकिन नीलेश को ये बात दिल पे लग जाती है। अरे भाई नीलेश, तू कब से मुझे बुलाया है स्टेशन? ना कुछ बोल रहा है ना तो कुछ मुझसे कह रहा है। आखिर बात क्या है? इतनी टेंशन में क्यों है तू? उपेंद्र, आज मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा में हूँ। आज मेरी माँ ने मुझे बहुत ही खरी खोटी सुनाई है और उसकी वजह वो पड़ोस की बुढ़िया और उसकी पोती रूपा है। कुछ तो करना पड़ेगा उनका। जैसे ही सुबह होती है, रेलवे की पटरी पर अनामिका और उनकी पोती रूपा का शव मिलता है। ऐसा लगता है किसी ने मारकर फेंक दिया हो।
गांव में ये बात तो आग की तरह फैल गई, लेकिन किसी ने जानकारी लेने की जरूरत ही नहीं समझी और इसी तरह कई साल बीत गए। फिर ललिता के बेटे नीलेश की इंदु नाम की लड़की से शादी हो जाती है। इंदु बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी। कुछ साल के बाद उन्हें एक बच्चा पैदा होता है। आज उनका बेटा 8 साल का हो गया और एक दिन उनका बेटा अपने दोस्त के साथ उसी रेलवे स्टेशन पे खेलने चला गया जहां पर अनामिका और उनकी पोती का हत्या हुआ था। बच्चे अपने मौज मस्ती में खेल रहे थे, तभी वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है और वो नीलेश के बेटे को उल्टा लटका देती है। गांव का दूसरा बच्चा देख के डर जाता है। तभी चुड़ैल उससे कहती है, बच्चे तो मेरी बात ध्यान से सुन, जा और इसके माँ बाप को बुला के ला। चुड़ैल की बात सुनते ही वो लड़का बहुत तेजी से भागता है और इंदु के पास पहुंच के सारी बात बताता है। उसकी बात सुनते ही इंदु दौड़ते हुए उस चुड़ैल के पास आती है। अपने बेटे को उल्टा लटकता देख इंदु रोने लग जाती है। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तभी वहां पर इंदु की सास ललिता आ जाती है। तुम कौन हो? मेरे बेटे को तुमने उल्टा क्यों लटका के रखा है? उसने आखिर क्या गलती की है? हा 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 हा, अरे ललिता, आ गई तुम? भूल गई क्या मुझे? मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ स्टेशन पर फल बेचा करती थी और तेरे बेटे ने मुझे और मेरी नातिन को जान से मार डाला। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसको बुलाओ। मैंने उसको बुलाने के लिए ही उस लड़के को भेजा था। जल्दी करो वरना तुम्हारा पोता चला जाएगा। अरे अनामिका, तुम? लेकिन तुम्हें तो रेलवे स्टेशन पे कोई मार के फेंक दिया था ना? क्या वो मेरा बेटा था? अनामिका, तुम्हारी मौत का सज़ा तो मैं उसे ज़रूर दिलाऊंगी, लेकिन मेरे पोते को कुछ मत करो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो अनामिका। दादी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दादी, मेरे बेटे को छोड़ दो। जो गलती किए हैं ये उनको सज़ा मिलेगी। अनामिका को इंदु पर तरस आ जाता है। उसकी आंसू देख करके उसके बेटे को जमीन पे खड़ा कर देती हैं। दादी, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकता और मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं दादी। छोड़ दो दादी, अब जो हो गया दादी वो हो गया। मेरे सिर से मेरे पापा का साया ना हटाओ दादी, माफ़ कर दो दादी मेरे पापा को। तभी वहाँ पर रूपा भी आ जाती है। बच्चे को देख करके रूपा और अनामिका भावुक हो जाते हैं। दादी, मैं क्या कर रही थी कि जाने देते हैं ना, अब जो हो गया सो हो गया। अब तो हम इंसान बन नहीं सकते ना। एक बाप के बिना ज़िंदगी कैसे होती है दादी, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इस बच्चे के सिर से उसके बाप का साया ना हटाओ दादी, माफ़ कर दो दादी, जाने दो इनको। रूपा की बात सुन करके अनामिका को भी उस बच्चे पर तरस आ जाता है और उस बच्चे की वजह से वो नीलेश को माफ़ कर देती है। लेकिन नीलेश का बेटा बहुत ज़्यादा समझदार था और वो अनामिका को वचन देता है कि वो अपने पापा नीलेश को पुलिस के हवाले ज़रूर करवाएगा, अपने मम्मी और दादी की सहायता से। फिर अगले ही दिन ललिता पुलिस को बुलाती है और अपने बेटे को थाने भेज देती है उसकी सज़ा के लिए। और इधर ललिता, इंदु और उनका बच्चा खड़े होकर के देखते रह जाते हैं नीलेश को।